आज के मुख्य अतिथि हाजी आजम जी और उनके साथ में आए हुए उनके पिताजी हाजी जैकब जी, उनके भाई साहब और हमारे स्कूल के मेज़बान हमारे प्रधानाचार्य और सभी स्टाफ सदस्य और गांव के मौजूद सरपंच साहब एंड विधायक महोदय। मेरे मुंह से तो कभी इसके लिए मेरे मोबाइल में भी विधायक महोदय है और सरपंच बोलने में मुझे बड़ी वो आती है, क्योंकि मैं तो इनके अल्लाह इनको जो है विधायक बनाए, मेरी ये दिली तमन्ना है और इनका कदम आगे के लिए विधायक के लिए है। और हमारे प्राइमरी मॉडल स्कूल से आए हुए हेडमास्टर साहब, दोनों मैडम जी और बीच के स्कूल से आए हुए हाजी शरीफ जी और छेटी बड्डा से आए हुए मनोज जी और हमारे रूपड़ा के स्कूल से आए हुए प्रिंसिपल राकेश जी, अपने लेक्चरर हारून साहब और साकिब साहब और हमारे बीओ दफ्तर से आए हुए दीक्षित जी, तो ये और सभी हमारे आरिफ टीम और हमारे सेवादार और प्यारे बच्चे जो हमारे यहाँ पे हैं, आज बड़ी ये दुख की भी बात है और खुशी भी है। दुख तो इस बात का है कि हाजी आजम जी से हमारे प्रधानाचार्य ने और हमारे स्टाफ ने बहुत कहा था कि भाई जैसा आप चल रहे हो अपनी भक्ति में उसे भी निभा लो और हमारे स्कूल में 3 साल पूरी करो। इन बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति है जो यहाँ पर बच्चे विद्या ग्रहण कर रहे हैं। हजारों बच्चे आज इस स्कूल में हैं और ये 1000 बच्चे यहाँ से जब आपके तले से निकलेंगे तो आगे तक जिंदगी भर बहुत काम करेंगे। तो इनके लिए भी ये भी बहुत बड़ा मंदिर है विद्या का, ये छोटा मंदिर नहीं है, इसमें भी काम करना बहुत बड़ी बात है। और लेकिन हाजी आजम ने फैसला बड़ा ले लिया, वो साहब से भी उन्हें रिक्वेस्ट कर ली कि अब मेरा मन बन गया है और मैं आगे जाना चाहता हूँ। और देखो यहाँ जैसा कि अभी हारून सर ने पहले सारी बातें बताई, ये बदरपुर में भी डीडीओ रहे, जिहाड़े में भी डीडीओ रहे और मलाई स्कूल में भी डीडीओ रहे। इन्होंने अपना काम बहुत सुचारू रूप से किया। तो उस समय इन्होंने अपने जो पूरा काम जिम्मेदारी से निभाया, लेकिन ये अपने 3 साल छोड़ करके और आगे के लिए इनने ये जो है अपने दिल्ली मरकज़ के लिए इनकी जो है वहाँ पर एडजस्टमेंट हो गई है। और ये खुशी यूँ ही है हमें कि यहाँ पूरी सेवा बहुत बेहतरीन करके और अब ये मरकज़ जो चल रहा है दिल्ली में वर्ल्ड लेवल पर, उसमें ये काम करेंगे। तो इस बात की भी खुशी है कि इनको सेकंड हजरत जी का दर्जा भी मिल रहा है वहाँ पर, तो ये छोटी बात नहीं है। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि इस स्कूल के लिए और हमारे इस गांव के लिए और इस इलाके के लिए वहाँ बैठ के दुआ भी बढ़िया करें, दुआ में कोई कमी ना छोड़े। और जब भी हमें, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि भाई हमें जब भी हमें जरूरत पड़ती रहे यहाँ पर हमारे स्कूल के लिए भी ध्यान रखें और सेवा देते रहें सेवा में, क्योंकि समय समय पर, क्योंकि ये वो स्कूल है
कि बहुत करामाती स्कूल है, इस इलाके को इसने बहुत बहुत मुलाजिम दिए हैं और देता रहेगा। ये बहुत एक करामाती विद्यालय है। मैंने भी यहाँ पर पढ़ाई भी यही पूरी हुई और नौकरी भी यही, और मेरा मन अब भी नहीं भरा इस स्कूल से, क्योंकि मेरा इतना इस स्कूल के मन रहता है कि इसकी देन है सारी। और इस स्कूल का मैं जो करामती स्कूल है ये तरक्की करता रहे। और ख़ास तौर से ये बात जैसे कि हारून सर ने बताई कि इस गांव में स्कूल में किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं है, चाय ना ले रहे आप। और गांव का विशेष प्यार हमेशा स्टाफ के साथ और प्रधानाचार्य के साथ रहता है। जब भी कोई जरूरत पड़ती है गांव पूरी तरह से खड़ा रहता है। तो ये ऐसा गांव है कि काम करने वाले को जहाँ पर इज्जत में कोई कमी नहीं है, और भाई बिगड़ काम करने वाले को तो घर भी कोई चैन नहीं है। जो घर काम नहीं करता उसको भी घर पर ही चैन नहीं है। तो इसलिए आदमी को अपने काम के प्रति बहुत लगन रहनी चाहिए। हाजी आजम जी ने जितना कर्तव्य काम यहाँ किया वो थोड़े समय ही रहे यहाँ, जबकि हाजी आजम यहाँ पर जब इनका मॉडल स्कूल से ट्रांसफर हो रहा था तो ये मेवात में ज़्यादा रहे इनकी ड्यूटी। मेवात से ज़्यादा इनका लगाव था, पलवल जिले से इनका कोई लगाव नहीं था। मैंने कहा हाजी आजम जी आप एक बार मलाई चलो, फिर आप भूल जाओगे मेवात को। मेवात की नौकरी को आप भूल जाओगे। पलवल जिला ऐसा है कि जहाँ पर पीसफुल एंड रनिंग समुद्री एंड क्वाइट वेल चलता है। तो एक पलवल जिला और हकीम लॉ, इसमें बहुत ही नौकरी करने में आनंद है। मेवात का सिस्टम अलग है, तो यह इस जिले का एक अलग सिस्टम है। तो हाजी आजम जी ने उस समय बात मानी और ये यहाँ पर मलाई ज्वाइन कर रहे एज ए लेक्चरर। तो इन्होंने बढ़िया जिम्मेदारी से स्कूल में अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो चलो हम तो इनकी राजी में राजी है, जब ये खुश रहते हैं। भाई ये 3 साल पहले छोड़ देता हूँ तो इनकी राजी में राजी है। नहीं भाई 3 साल पहले तो नहीं छोड़ना चाहिए था और काम करना चाहिए था। तो इन सारी बातों पर देखो जितनी इनकी वो की जाए उतनी थोड़ी है। तो मैं ज़्यादा हाजी आजम जी से यही दरख्वास्त करूँगा कि भाई हम भी आपके साथ रहे। कुछ कमियां होती होंगी जब, और मेरा एक सिद्धांत रहा है कि कई बार जब प्रार्थना में समय ज़्यादा लगता था तो कई बार टोकते यार समय ज़्यादा है, तो उस समय मुझे समय की, जब काम करना है तो समय की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि आदमी अंधाधुंध फिर तो कितना भी समय लग जाए उसमें फिर मज़ा आता है। आज आपको समय दिया जा रहा है, अंधाधुंध बोलो। तो उस समय अपने दीक्षित भी और भी स्टाफ वगैरह समय हो गया भाई। एक बात में जब काम करना है तो समय की कोई परवाह नहीं है। समय फिर हमारे पीछे घूमता है, हम समय के पीछे नहीं घूमते उस समय। तो इसलिए समय के का ध्यान नहीं रखते हुए जब आदमी अंधा हो जाता है, जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य है, मतलब 5 बजे की कोई चिंता नहीं, 6 बजे की कोई चिंता नहीं, 4 बजे की कोई चिंता नहीं। हमारे प्रधानाचार्य ने ऐसा रूटीन बना दिया बच्चों में भी एक घुल के कि बच्चे 5 बजे तक भी यहीं लगे रहते हैं, 6 बजे तक भी यहीं लगे रहते हैं। जबकि दूर दराज का स्टाफ डेली अप डाउन रहता है, जैसे कि रेवाड़ी से आ रहे हैं और दूर से आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानाचार्य गुड़गांव से मतलब 1 घंटा जाने आने में 1 घंटा ही लगता है, लेकिन नहीं जाके यहीं पर कमरा लेके 6 बजे तक क्लास लगाते हैं। जो तो इस स्कूल का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर पूरा समय हमारे प्रधानाचार्य जी और हमारा स्टाफ नहीं, पूरे स्कूल खाली पड़े स्टाफ के लिए, लेकिन हमारे 3 स्कूलों में स्टाफ पूरा अवेलेबल है। तो ये भी एक सौभाग्य है हमारे इस गांव का। सरपंच साहब आपकी देखरेख में पूरा स्टाफ यहाँ काम करता रहेगा, तो आप भाई पूरी तरह से हर समय पर जहाँ जरूरत पड़े सहयोग देते रहें। और गांव के मोजी जात में बैठे सभी से हमारी ये रिक्वेस्ट है। मैं तो जैसे कि ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए, जबकि हाजी जी ने मैंने दीदी कह रहे थे भाई लंबा समय मत लेना, तो इसलिए मुझे ब्रेक देना पड़ेगा। मैं और ज़्यादा अभी
बोलता। तो हाजी आजम जी से भाई कोई हमसे कमियां हुई हो उस समय दौरान में आपके लीडरशिप में या बीच में, तो उनको माफ़ी चाहते हैं। हालांकि आप हमारे आजम जी हमारे जो है बेटे हैं और इनको हमारे साथ ये पढ़े भी हैं, फिर हमने दाखिल भी करे हैं BA में पलोल में, और हमारे यहाँ पे नौकरी भी लगे हैं और इनकी लीडरशिप में काम भी किया है। तो बड़े बड़े देखो एजुकेशन में बड़े बड़े मोड़ आते हैं, और कोई कहीं कहीं मतलब है कैसा मोड़ आता है, कहीं कैसा मोड़ आता है। एजुकेशन वो चीज़ है कि हर स्टेज पे दोबारा ला के वहीं ला देती है। जैसा कि हमारे दीक्षित जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, आज फिर हमारे बीच में स्कूल में आके रिटायरमेंट में एज ए BO का काम निभा रहे। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं अपने 3 स्कूलों का, जो हमारे 3 स्कूल आए हुए हैं और हमारे रूपराके से आए हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके पर, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अपना